हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्हाइट बोर्ड क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें इन दो नंबर्स का 26 एंड 91 का पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को इक्वल दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला है, तो पहले हम अलग अलग करेंगे ताकि आसान पड़े हमें। तो मैंने पहले ये लाइन खींच दी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 26, राइट। तो 2 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगी यहाँ पे 13, ठीक है। और फिर 13 एक प्राइम नंबर है तो सिर्फ 13 से ही जाएगा। तो ये बन गया मेरा 26 का हमने कर लिया। और फिर हम 91 का भी कर लेते हैं इसके ठीक बगल में। तो 91, तो 91 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है। तो 7 13 जा, 13 अगेन एक प्राइम नंबर है तो 13 सिर्फ खुद से ही जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों नंबर्स का कर लिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम लिख देंगे इस बात को कि ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 लिख सकते हैं इस बात को। इसी तरीके से हम 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। सही है। अब एक बात समझिएगा कि 13 यहाँ पर इन दोनों के जो फैक्टराइजेशन है उसमें जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 13 है। 13 यहाँ पे क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो जो भी कॉमन मिले हमें फैक्टराइजेशन में वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया 13। सही है। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम इनमें ढूंढेंगे वो नंबर्स जो जिसकी हाईएस्ट पावर हो। जैसे 2 है यहाँ पर 26 में, इन दोनों नंबर हम देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर इन दोनों नंबर में कितनी है, 1 ही है। बस इसी में 1 है, इसमें 0 है, 2 की पावर 0 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो हम 2 ले लेंगे। तो एलसीएम पे आ जाता है। एलसीएम मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ एलसीएम, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 1 ले लेंगे हम, जो हाईएस्ट पावर होगी वही लेंगे, ठीक है। ओके, तो 2 इंटू, अब इसमें देखिए 13 की पावर 1 है, इसमें भी 13 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो 13 की पावर 1 ले लेंगे हाईएस्ट पावर को। फिर इसमें देखिए एक और नंबर है 7, इसमें 7 की पावर 1 है, इसमें 7 की पावर 0 है, तो 7 की पावर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो और कोई नंबर बचा है, नहीं नहीं बचा है हमारे पास। तो एलसीएम हमारा हो गया, तो हो जाएगा 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। तो एलसीएम हमारा आ गया 182। सही है। तो अब हमारे पास एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। तो एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी, एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। अब हमें सॉल्व करना है कि लाइक फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ हमने कर लिया। अब बात आती है कि वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ जो है, तो पहले तो हमें लिख लेते हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है हमारा, 182 है, इनटू एचसीएफ कितना है, 13 है। तो ये कितना आ जाएगा, 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, तो 6 आ गया। 2 यहाँ पे कैरी चला गया, 13 8 जा क्या हो जाता है बताइए, 104। तो 104 में 2 कैरी है तो 106। 10 फिर कैरी चला गया, 13 बन जा 13, तो 2 3 सॉरी 2 3 66। ये आ गया मेरा एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर भी इतना ही आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर देख लेते हैं क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देख लेते हैं क्या है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट क्या नंबर्स क्या क्या है, 26 है एक, तो क्या है 26 है, और दूसरा नंबर है 91। तो 26 इंटू 1, 26 का 6, 2 कैरी चला गया, और 26 9 जा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 234। 234 में 9 जोड़ दीजिए, सॉरी 26 है,
ओके 26 1 26 2 कैरी 26 9 जा 9 6 जा 54 5 कैरी 9 2 जा 18 2 3 ओके 2 कैरी है तो 234 आया तो 236 हो गया। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर हो गया। तो ये दोनों पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, एक तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, दूसरी चीज हमने एलसीएम प्लस एचसीएफ को इसके बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब इसे हम इरेज कर लेते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने इसे इरेज कर लिया, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92। 510 एंड 92, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इनका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 510 को। तो 510, तो ये देखिए 2 से डिविजिबल है, तो 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, उसके बाद 1 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, 11 आ जाएगा, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 1 फिर से रिमाइंडर आ जाएगा, तो 105 टाइम्स, तो 255 आ गया। अभी देखिए 2 5 7 7 5 12, जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये, क्योंकि 12 3 से डिविजिबल है। तो 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर 1 5 85। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से डिविजिबल है, तो 17 टाइम्स, 17 5 जा 85 होता है। 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा 510 का हो गया। अब 92 का करते हैं। ठीक है, तो 92, तो ये तो पहले 2 टाइम से जाएगा, तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 1 2 6 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा, तो 2 आ जाएगा 23। 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये केवल 23 से ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं लिख सकता हूँ इस बात को कि 510 जो है ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरीके से मैं 92 को भी लिख पाऊंगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर हम देखें इन दोनों फैक्टराइजेशन में केवल 2 का पावर 1 ही कॉमन है। ठीक है, 2 का पावर 1 ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। तो हमें एचसीएफ मिल गया है। आगे बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि हाईएस्ट पावर लेंगे जो भी नंबर अवेलेबल हो। तो देखो 2 इसमें भी अवेलेबल है, 2 इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें 2 का पावर 2 अवेलेबल है, इसमें 2 का पावर 1 अवेलेबल है। तो मैं क्या लूंगा, मैं 2 का पावर 2 को ले लूंगा। किसको ले लूंगा, 2 का पावर 2 को ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद 3 इसमें अवेलेबल है, 3 इसमें अवेलेबल नहीं है, तो 3 का पावर 1 ले लेंगे सिंपली। ठीक है, इसमें 5, इस वाले में 510 में 5 अवेलेबल है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 ले लेंगे, 5 पावर 1 इंटू, इसमें 17 अवेलेबल है, इसमें 17 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं 17 लिख सकता हूँ, इंटू 23। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा, हाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 17 जा कितना हो जाएगा, 0 16 17 6 जा हो जाता है 102, तो 1020, तो 1020 इंटू 23, तो 23 जीरो था 20 जीरो, और 1020 है 46, 4 कैरी, फिर जीरो है, तो 4, फिर आता है 23 बन गया, तो 23460 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। सिंपल है। तो हमने यहाँ पर ये पहला पार्ट तो कर लिया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स भी निकालेंगे। तो पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर हो जाएगा 23460, 23460 इंटू 2। सही है, तो ये हो जाएगा आपका, तो 2 जीरो हो जाएगा आपका, माफ कीजिएगा, 2 जीरो 2 6 12, ये 0 है, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8, ये बन जाएगा 9, 2 3 6 और 2 2 4। तो ये मेरा आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पिछला सवाल भी हमने इसी तरीके से किया था, बहुत ही सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी बस, और आप बहुत माहिर हो जाएंगे इस सवाल को करने में। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर क्या क्या है, 510 है और 92 है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करें, अगर किसी नंबर में आखिरी में जीरो हो, किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरोस को लिख लें यहाँ पे, तो एक ही जीरो है तो एक जीरो लिख लिया मैंने। 92 वन जा 92, टू यहाँ पे आ जाएगा, 9 कैरी चला जाएगा। 92 फाइव जा क्या हो जाएगा, 460, 460 में 9 जोड़ देंगे तो 469। तो देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एलसीएम इनटू एचसीएफ भी बराबर हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी कि आपका एलसीएम और एचसीएफ जो निकाला है वो सही है गलत है, तो आप ये एलसीएम इनटू एचसीएफ कर लीजिए और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर लीजिए। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर लेते हैं, हमने उसे इरेज कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि है 336 और 54। तो पिछले क्वेश्चन की तरह वही हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो पहले 336 का निकाल लेते हैं। तो 336, तो ये तो पहले टू टाइम्स जा रहा है, तो वन टाइम्स, टू वन जा टू, वन रिमाइंडर, वन थ्री 13 हो जाएगा, तो टू थ्री, टू सिक्स जा 12, वन रिमाइंडर 16, तो टू एट जा 16। अभी भी ये टू से जा रहा है, तो टू एट जा 16 हो जाएगा, और एट, टू एट जा 16 और टू फोर जा 8। फिर टू से जा रहा है, तो टू फोर जा 8 और टू टू जा 4। फिर टू से जा रहा है, तो ये हो जाएगा टू टू जा 4 और टू वन जा 2। अब ये टू से नहीं जा रहा है, थ्री से जा रहा है, थ्री सेवन जा 21, और सेवन एक प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्टली प्राइम नंबर से करेंगे हम। ठीक है, सिंपल। उसके बाद आते हैं अगले पे 54। 54, ओके। तो 54, देखिए ये टू से जा रहा है पहले, तो ये बन गया 27। अब ये थ्री से जा रहा है 9 टाइम्स, और अगेन थ्री से जा रहा है 1 टाइम्स, सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, ये थ्री होगा, तो थ्री वन जा 3। तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 336 को मैं लिख सकता हूँ, 336 को मैं लिख सकता हूँ, 336 को मैं लिख सकता हूँ। कितने टू है, चार टू है, तीन, ओके, तो चार टू लिख लेते हैं। टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन, यही तो है। और 54 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 54 को लिख सकता हूँ टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यही है। तो देखिए आप इसमें कॉमन देखिए, एक तो टू का पावर वन कॉमन है, ठीक है, बाकी के टू कॉमन नहीं है, और थ्री का पावर वन भी कॉमन दिख रहा है हमें, ठीक है, एक थ्री भी कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया टू, सॉरी, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ आ जाते हैं, ओके, हमारा एचसीएफ हो गया टू इंटू थ्री, क्योंकि एक टू कॉमन था एक थ्री कॉमन था, एचसीएफ हो गया हमारा 6, सही है। फिर एलसीएम पे आते हैं, एलसीएम पे आते हैं, तो देखिए अगर आप गौर करेंगे इस क्वेश्चन में, तो देखिए टू का पावर फोर इसमें है और इसमें टू का पावर वन है, तो मैंने पहले बताया था जिसका पावर ज्यादा होगा उसको ले लेंगे, तो टू का पावर फोर ले लेते हैं एलसीएम में, टू का पावर फोर, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये ले लिया। अब आते हैं, देखिए इसमें थ्री का पावर वन है लेकिन इसमें थ्री का पावर थ्री है, 54 में थ्री का पावर थ्री है और इसमें थ्री का पावर वन है, तो हम ज्यादा पावर वाले को ले लेते हैं। एलसीएम का ये रूल है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, और इसमें देखिए सेवन का पावर वन है और इसमें सेवन है ही नहीं, तो सेवन का पावर वन ले लेंगे, सही है। तो ये हमारा एलसीएम के लिए यही मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देखते हैं कितना आता है। तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा 48, 48 थ्री जा 144, 144 थ्री टाइम्स, 144 थ्री टाइम्स हो जाएगा आपका, थ्री फोर जा 12, थ्री फोर जा 12, वन कैरी, थ्री फोर जा 12, 13, 32, वन कैरी, थ्री वन जा थ्री, तो 432। तो 432 इंटू सेवन, 432 इंटू सेवन, तो सेवन टू जा 14, वन कैरी, 22, टू कैरी, 3024। तो ये मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है, मेरा एचसीएफ 6 है, एलसीएम 3024 है। तो ये पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया। अब हम करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू
6 इंटू 3024, तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 जो हो जाता है 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 14, 1 कैरी, 1 की 1, 6 3 जा 18, तो ये बना 18,144 एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये मेरा हो जाएगा भाई, सिंपल सी चीज है। मेरे पास 336 है और मेरे पास क्या है 54, मेरे पास 54 है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18,144। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।